हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी का। आप सभी का स्वागत है माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में। और हमारा चैप्टर चल रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, यानी कि लागत की धारणाएं। पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने बात की थी मीनिंग एंड टाइप ऑफ कॉस्ट, यानी कि लागत का क्या अर्थ होता है और इसके कितने प्रकार हैं। तो इसमें हमने कई तरह की कॉस्ट के बारे में बात की थी, जैसे कि रियल कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मॉनेटरी कॉस्ट है, इम्प्लिसिट कॉस्ट है और एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। इसके साथ के साथ क्या है, तीन तरह की अदर कॉस्ट के बारे में भी बात की, जिसमें हमने बात की टोटल कॉस्ट क्या होती है, और इसके साथ साथ क्या है टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, और टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है। तो इसमें हमने पढ़ा था टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस में टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो क्या है परिवर्तनशील साधनों की आती है, यानी कि ऐसे साधन जो क्या है प्रोडक्शन के साथ क्या है डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं। जैसे कि रॉ मटेरियल, यानी कि प्रोडक्शन करेंगे तो रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी तो वेरिएबल कॉस्ट आएगी, और अगर प्रोडक्शन बंद कर देंगे तो रॉ मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो वेरिएबल कॉस्ट क्या है नहीं आएगी। ये जो कॉस्ट होती है ये डायरेक्टली रिलेटेड होती है प्रोडक्शन से। दूसरी जो आती है टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है? ऐसी कॉस्ट जिसका प्रोडक्शन के साथ कोई लिंक नहीं होता, यानी कि प्रोडक्शन करेंगे तो भी आएगी और प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो भी ये कॉस्ट आती है। जैसे कि फिक्स एम्प्लॉय को दी गई सैलरी, यानी कि जो एम्प्लॉय फिक्स हैं तो उनको हम सैलरी देंगे देंगे चाहे प्रोडक्शन हो चाहे ना हो, तो ज़ीरो प्रोडक्शन होने पर भी क्या है इनको सैलरी दी जाती है। तो इसमें हमने इन दोनों के डायग्राम भी किए थे, और मैंने आपको कहा भी था कि आपने क्या है इसमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट है, इन दोनों के डायग्राम जो है वो आपने बनाने हैं और मेरे पास क्या है सेंड भी करने हैं। तो कुछ एक बच्चों ने क्या है सेंड किए थे और बाकी बच्चों ने क्या है सेंड नहीं किए। तो प्लीज़ आप सभी जो है सभी बच्चे जो है वो डायग्राम बना करके क्या है मेरे पास भेजें। तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि ये हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट का डायग्राम है। टोटल फिक्स कॉस्ट में क्या होता है कि प्रोडक्शन के साथ क्या है इसका कोई रिलेशन नहीं होता, प्रोडक्शन करते हैं तो भी आती है, प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो भी आती है। तो यहाँ पर क्या है ये कांस्टेंट रहती है, पैरेलल बनती है ओ एक्स एक्सिस की। लेकिन जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है यहाँ पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट दिखाई गई है और यहाँ पर क्या दिखाया गया है आउटपुट दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो टोटल फिक्स वेरिएबल कॉस्ट हमारी बनेगी तो वो क्या है शुरू जीरो से शुरू होती है, और स्टार्टिंग के अंदर क्या है ये किस रेट से बढ़ती है, ये स्टार्टिंग के अंदर क्या है बढ़ती है घटती दर से, और उसके बाद क्या है एक पॉइंट के बाद क्या है ये बढ़ती दर से बढ़नी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर ए बिंदु हमने दिया है, इसको ए बिंदु से पहले इसकी जो शेप है वो कैसी शेप है, देखो इसकी शेप जो है वो कुछ इस तरह की शेप है, इस तरह से। लेकिन ए बिंदु के बाद जो है इसकी शेप जो है वो कैसे है, इस तरह से है। तो इसको हम कहते हैं घटती दर से बढ़ना, इसको हम कहते हैं घटती दर से बढ़ना, और इसको हम कहते हैं बढ़ती दर से बढ़ना। मतलब कि इसमें बढ़ती तो इसमें भी है और बढ़ती इसमें भी है, लेकिन फ़र्क क्या है कि इसमें हर बार क्या है पिछले की तुलना में क्या है ज़्यादा बढ़ती है। जैसे कि क्या है ज़ीरो से क्या हुई, ये हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो ज़ीरो से कितनी हुई 10, 10 से कितनी हुई 18, यानी कि यहाँ पर कितनी बढ़ी ये 10 बढ़ी, यहाँ पर कितनी बढ़ी ये 8 बढ़ी, 18 से आगे कितनी हुई जैसे मान लो 24, तो यहाँ पर कितनी बढ़ी 6 बढ़ी। तो देखो ये बढ़ रही है, यहाँ पर 0, 10, 18, 24 ये बढ़ रही है, लेकिन हर बार क्या है पहले की तुलना में क्या हो रही है, पहले की तुलना में क्या हो रही है कम बढ़ रही है। पहले 10 बढ़ी, फिर 8 बढ़ी, फिर 6 बढ़ी, इसलिए इसको क्या कहते हैं कि इंक्रीज तो हो रही है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। लेकिन ये किस तरह से इंक्रीज होती है ये देखिए, जैसे कि यहाँ तक तो क्या है 28 तक होगी ये कि हर बार क्या है बढ़ रही है। 0 से हुई 10 तो 10 बढ़ी, 10 से 18 हुई तो 8 बढ़ी, 18 से 24 हुई तो 6 बढ़ी, 24 से 28 हुई तो 4, यानी कि बढ़ रही है लेकिन पहले की तुलना में हर बार क्या है कम बढ़ रही है। इसमें क्या है 28 से कितनी हुई 32 तो 4 बढ़ी, 32 से 38 तो 6 बढ़ी, तो इसमें इसको क्या कहते हैं बढ़ती दर से बढ़ना। तो जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो हमारी किस तरह से इंक्रीज होती है, शुरू में तो क्या है ये डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होती है ए पॉइंट तक, और ए पॉइंट के बाद क्या है ये इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होती है। अब हम बात करते हैं टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस में टोटल फिक्स कॉस्ट। तो इसको हमने क्या करना है एक ही डायग्राम के अंदर क्या है बनाना है। जैसे यहाँ पर हम दिखाएंगे टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट ओ वाई एक्सिस पे। ओ एक्स एक्सिस पे हमने क्या दिखाना है आउटपुट जो है वो दिखाना है, प्रोडक्शन जो है वो दिखाना है।
तो सबसे पहले हम क्या है ये लिखते हैं कि टोटल फिक्स कॉस्ट कैसे बनती है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो मैंने यहाँ पर ली है, ये हमारे पास क्या है टोटल फिक्स कॉस्ट है। तो जो क्या है पैरेलल है ओ एक्स एक्सिस की, यानी कि ये स्थिर रहती है, उत्पादन में परिवर्तन होने पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। उसके बाद टोटल जो वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या है, कहाँ से शुरू होती है, ये ज़ीरो से शुरू होती है, हमेशा ज़ीरो से शुरू होकर के क्या है ये शुरू में तो क्या है किस रेट से बढ़ती है, घटती दर से, और फिर किस रेट से बढ़ती है, बढ़ती दर से। तो ये हमारी आ गई टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब टोटल वेरिएबल और टोटल फिक्स कॉस्ट दोनों को बना दिया, इन दोनों का टोटल क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है। जैसे कि मैं इसको यहाँ पर लेता हूँ 10, इसको लिया मैंने 0, तो शुरू में जब हम 0 का उत्पादन कर रहे हैं, 0 प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो तब हमारी जो टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है, टोटल फिक्स कॉस्ट है हमारी 10, ठीक है, ये 10 है, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 0। तो इन दोनों का टोटल क्या होगा 10, यानी कि टोटल कॉस्ट जो है वो कहाँ से शुरू होगी, वो 10 से शुरू होगी यहाँ से, ठीक है। और ये जो टोटल कॉस्ट है ये क्या है पैरेलल बढ़ती है किसके, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के समानांतर बढ़ेगी। जैसे जैसे ये बढ़ रही है बिल्कुल वैसे वैसे क्या है ये इंक्रीज होती है, इस तरह से। ये हमारा बन गया टोटल कॉस्ट का। क्योंकि ये यहाँ से क्या है, एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि टोटल कॉस्ट कभी भी 0 से शुरू नहीं होती। क्यों, क्योंकि टोटल कॉस्ट टोटल फिक्स और टोटल वेरिएबल का टोटल होता है, ठीक है। इसलिए क्या है जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो क्या है हमेशा 0 नहीं होती कभी भी, हमेशा कुछ ना कुछ क्या है मिनिमम जो है वो रहती है, हमेशा आती है। इसकी वजह से क्या है टोटल जो कॉस्ट है वो भी क्या है कभी 0 नहीं होती। तो इन दोनों का टोटल करके ये हमारी बनती है टोटल कॉस्ट। अब हम बात करते हैं कि फ़िक्स कॉस्ट में और वेरिएबल कॉस्ट में क्या डिफरेंस है। तो देखो सबसे पहले फ़िक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसमें क्या है प्रोडक्शन में चेंज होने के साथ क्या है कोई चेंज नहीं आता, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन में चेंज होने के साथ साथ क्या है चेंज होती है। उसके बाद क्या कहता है जब प्रोडक्शन 0 हो या मैक्सिमम हो तो फिक्स कॉस्ट क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जो है प्रोडक्शन 0 होने पर 0 हो जाती है और प्रोडक्शन बढ़ने पर क्या है ये भी बढ़ने लग जाती है। उसके बाद इसमें एग्जांपल भी दे रखे हैं कौन कौन से इसमें शामिल कर सकते हैं, जैसे फिक्स रेंट है, फिक्स एम्प्लॉय का सैलरी है, लाइसेंस फीस है, प्लांट और कमीशन जो है उनकी कॉस्ट है, और इसमें कौन कौन सी आती है एग्जांपल, रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, अस्थायी कर्मचारी जो हैं उनकी सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस हैं, ये हमारे क्या है वेरिएबल कॉस्ट के एग्जाम्पल हैं। तो ये दोनों में क्या था डिफरेंस। अब हम बात करते हैं एवरेज कॉस्ट के बारे में। एवरेज कॉस्ट यानी कि औसत लागत। औसत लागत क्या होती है, किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत को क्या कहा जाता है, औसत लागत कहा जाता है। यानी कि प्रति वस्तु को बनाने में कितना खर्चा आता है उसको हम क्या कहते हैं, एवरेज कॉस्ट कहते हैं। जैसे कि 10 पेन अगर हमने बनाए और 10 पेन बनाने पर हमारा क्या है 100 रुपये का खर्चा आया, तो प्रति पेन खर्चा जो है वो कितना आया, कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट यानी कि टोटल खर्चा कितना आया 100 रुपये, डिवाइडेड बाई जितनी हमने क्या है पेन जो है वो बनाए हैं उस क्वांटिटी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे कि 10 पेन बनाए, ठीक है, तो उसका खर्चा कितना आया, टोटल कॉस्ट कितनी आई 100 रुपये। तो ऊपर रखेंगे 100, नीचे क्या है क्वांटिटी कितनी है 10 पेन, तो 100 बटा 10 करेंगे तो एवरेज कॉस्ट कितनी आएगी 10 आएगी। तो इस तरह से क्या है पर यूनिट की जो कॉस्ट होती है, प्रत्येक इकाई की जो लागत होती है उसको हम क्या कहते हैं, औसत लागत कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल फर्गुन्स की डेफिनेशन इसमें परिभाषा भी दे रखी है, डेफिनेशन दी हुई है कि टोटल कॉस्ट को प्रोडक्शन की क्वांटिटी से क्या है डिवाइड करने पर क्या है जो कॉस्ट आती है उसको हम क्या कहते हैं, एवरेज कॉस्ट कहते हैं। अब आता है कि जो एवरेज कॉस्ट होती है उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर। तो एवरेज कॉस्ट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक फिक्स और वेरिएबल। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि टोटल कॉस्ट 2 टाइप की होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस में टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बिल्कुल एवरेज कॉस्ट भी क्या है वैसे ही 2 टाइप की होती है, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है, जो स्थायी साधन जो हैं फिक्स फैक्टर हैं उनकी जो कॉस्ट आती है उसको एवरेज प्रति पर यूनिट की जो कॉस्ट आती है उसको एवरेज फिक्स कॉस्ट कहते हैं। और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल रिसोर्स जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें जब हम निकालते हैं मान लो पर यूनिट की कॉस्ट वेरिएबल रिसोर्स की, तो उसको हम क्या कहते हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। तो जैसे हमने पहले किया था टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस में टोटल वेरिएबल कॉस्ट, बिल्कुल वैसे ही अब हमने क्या है एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट करनी है। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट सबसे पहले करते हैं कि एवरेज फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करने पर जो आती है। तो मैंने आपको बताया था कि टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। नीचे एक टेबल बताई हुई है, देखो यहाँ पर प्रोडक्शन हम कितना मर्जी करें फिक्स कॉस्ट क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ये स्थिर रहती है। तो यहाँ पर देखो हमने क्या करना है, टोटल
फिक्स कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करना है। तो ये टोटल फिक्स कॉस्ट है, ये हमारे पास क्वांटिटी है। 10 डिवाइडेड बाई 1, 10 डिवाइडेड बाई 2, 10 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो 10 को हमने क्या है 1 2 3 4 एक एक करके क्या है सभी से डिवाइड करना है। तो 10 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा 1, 10 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा 5, 10 को 3 से करेंगे तो 3.3। इस तरह से क्या है ये हमारी क्या आएगी एवरेज फिक्स कॉस्ट आएगी। तो इसमें खास बात क्या है एवरेज फिक्स कॉस्ट में, देखो एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो क्या हो रही है, देखो कम हो रही है, ठीक है। हर बार क्या होती जा रही है डिक्रीज होती जा रही है। तो इसका जो कर्व बनता है वो क्या है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, यानी कि नीचे की ओर ढलवा होता है। ये ऊपर से शुरू होती है और धीरे धीरे क्या है नीचे की तरफ आती है। ये है हमारी कौन सी एवरेज फिक्स कॉस्ट, और ये है हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट, और ये है हमारे पास क्या है क्वांटिटी। तो ये देखिए यहाँ पर डायग्राम है। ओ वाई एक्सिस पे हमने क्या है एवरेज फिक्स कॉस्ट को दिखाया है, ओ एक्स एक्सिस पे हमने किसको दिखाया है उत्पादन यानी कि आउटपुट को दिखाया है। तो यहाँ पर क्या है देखो जब हम क्या है क्वांटिटी ए का प्रोडक्शन करते हैं तो टोटल एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है 10। उसके बाद हम क्या है 2 क्वांटिटी का प्रोडक्शन करते हैं तो कितनी आ रही है 5, यानी कि उस टेबल के अकॉर्डिंग क्या है डायग्राम हमने पूरा का पूरा बनाया हुआ है। तो ये देखिए ये क्या है बिल्कुल नीचे की तरफ आ रहा है और क्या है डाउनवर्ड स्लोप जो है वो कर रहा है। तो आपने ध्यान रखना है कि एवरेज फिक्स कॉस्ट की जो कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोप करता है और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का क्या मतलब होता है, ऐसा कर्व जिसकी क्या है इलास्टिसिटी जो होती है लोच जो होती है वो क्या है इकाई के बराबर होती है, मतलब हर एक पॉइंट की, ठीक है। कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए इसमें यहाँ पे इस कर्व का, तो उसमें हर पॉइंट की इलास्टिसिटी जो होती है लोच जो होती है वो क्या होती है इकाई के बराबर होती है। उसके बाद हमारे पास आता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करने पर जो आती है उसको हम क्या कहते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। और हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट को क्या है हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर ये पहले वाली टेबल जो है जो हमने पीछे टेबल की थी वही टेबल क्या है ली हुई है। यहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो क्या है इंक्रीज हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है पहले 10 बढ़ रही है फिर क्या है 8 बढ़ रही है, तो वही चीज़ क्या है सेम वही टेबल यहाँ पर ली हुई है। तो अब हमने क्या करना है यहाँ पर ये जो है हमारे पास ये है हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट और ये हमारे पास क्या है क्वांटिटी है। तो हमने क्या करना है यहाँ पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर देना है किससे क्वांटिटी से। तो 10 को डिवाइड करेंगे 1 से कितना आएगा 10, 18 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा 9। तो एक एक करके हम सभी को क्या है डिवाइड करेंगे। तो देखो ये क्या हो रही है पहले तो क्या है डाउन आ रही है, देखो यहाँ 10 से 9, 9 से कितनी 8, 8 से कितनी 7, ठीक है 7 से क्या है 6.4, 6.4 से 6.3, यहाँ तक क्या हो रही है ये डिक्रीज हो रही है कम हो रही है। उसके बाद क्या है ये बढ़नी शुरू होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व जो होता है वो यू शेप में होता है। कैसे, जैसे यहाँ पर क्या है शुरू में क्या हो रही है ये बढ़ रही है। जब हम क्या कर रहे हैं एक यूनिट का प्रोडक्शन एक यूनिट का जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तब हमारी जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो कितनी आ रही है 10 आ रही है। तो यहाँ पर क्या आ गया 10। उसके बाद 2 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो कितनी आ रही है 9 आ रही है। 3 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कितनी आ रही है 8 आ रही है। 4 यूनिट का प्रोडक्शन करने पर कितनी आ रही है 7, ठीक है। उसके बाद हम 5 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ये कितनी आ रही है 5 यूनिट के प्रोडक्शन पे 6.4 आ रही है। उसके बाद 6 यूनिट के प्रोडक्शन पे कितनी आ रही है ये आ रही है 6.3। और उसके बाद यहाँ पर आने के बाद ये 6.3 यहाँ पे आएगा। उसके बाद क्या है सॉरी यहाँ पे आएगा। उसके बाद क्या हो गया ये धीरे धीरे क्या है बढ़नी शुरू हो गई। तो यहाँ पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व बनेगा। इसमें सभी पॉइंट को हम क्या करेंगे मिला देंगे और मिलाने के बाद क्या है ये यू शेप में क्या है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व जो है वो बनेगा। तो यहाँ तक आपने करना है, एक तो आपने करना है टोटल जो कॉस्ट है हमारी टोटल कॉस्ट, ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट। उसके बाद क्या है एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट। और इसके अलावा क्या है हमने अदर कॉस्ट भी की थी, इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, मॉनेटरी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रियल कॉस्ट। तो ये सारी कॉस्ट जो है वो आपने क्या है करनी है अच्छे से। इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना और इसको बेटर तरीके से करने के लिए ज़रूरी है कि आप एक एक डायग्राम को क्या है अपने हाथ से बना करके देखो, एक एक टेबल को अपने हाथ से बना करके देखो, तभी जो है ये ठीक तरीके से क्या है आपको समझ में आ पाएगा। ओके, थैंक यू। आगे हम करेंगे एवरेज कॉस्ट के बारे में और सभी कॉस्ट में किस तरह का रिलेशनशिप है उसको भी हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सभी का।